कानपुर नगर से बड़ी खबर आपको बताते चले। कानपुर जॉइंट कमिश्नर के दिखे एक बार फिर दिखे तीखे तेवर। स्थित अफीम कोठी चौराहे में ओवरटेक कर के चक्कर में पिछले कई दिनों से मेडिकल दवा व्यापारी अनमोल सिंह भाटिया और उनके परिवार ने बीजेपी के पार्षद शोभनीय उनके पति अंकित शुक्ला पर पक्ष और विपक्ष आप लग रहे थे। आज कानपुर नगर जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जी ने सब लफ्जों में कह दिया है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह शासन का हो या आम आदमी हो, सबके साथ न्यायपूर्वक पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। विशेष रिपोर्ट गौरव निगम। आप लोग सामने हैं, ये वीडियो चल रहा है, ये सामने कहीं भी इनके चोट नहीं है, ना इनकी आंख लटकी है, ना नाक की हड्डी टूटी है। इन्होंने सर्जिकल रिश्तेदार होने के नाते सेटिंग करके दिल्ली चले गए गंगाराम में। सुनिए, हम अरे वीडियो दिलवा दीजिए, दिलवा दे नहीं करेगा। अगर योगी जी को बदनाम करेंगे ये लोग, प्रधानमंत्री को बदनाम करेंगे। राजपथ भवन से लौट रहे थे, एक कार्यक्रम था जिसमें मुख्य अतिथि मुझे बनाया गया था। तो करीब 12 से 1 बजे की घटना है। हम लोग अपनी गाड़ी से आ रहे थे, तभी रास्ते में कुछ दूरी पर एक थार गाड़ी आई जिसने हमारी गाड़ी को इतनी बुरी तरीके से ओवरटेक किया था कि हम सब लोग उसमें बहुत डर गए। ओवरटेक करके वो आगे चले गए और काफ़ी टाइम तक हमारी गाड़ी के आगे वो अपनी गाड़ी लहराते रहे। हम लोग ने काफ़ी देर, करीब 15 से 20 मिनट पास मांगा था, हॉर्न भी दिया था, लेकिन उनके द्वारा पास दिया ही नहीं गया। फिर थोड़ी देर तक जब इस तरह की चीज़ें चलती रही, हमारी गाड़ी को साइड में ला थोड़ा सा, हम जैसे ही आगे निकले उनकी गाड़ी फिर आगे पीछे से उन्होंने टक्कर मारी और आगे निकल गए। और जैसे ही मैंने उनसे कुछ बोलना चाहा, मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने बदतमीजी चालू कर दी। शराब के नशे में इतना धुत थे कि क्या ही बताया जाए। वो हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे, ताबड़तोड़ गालियाँ देना, गंदी टिप्पणी करना। मेरा हाथ वहीं पर उन्होंने खींचा। तो अब ये बताइए, मेरे पति द्वारा और उनके साथियों द्वारा इस चीज़ का विरोध जब किया गया, तब उनकी पत्नी, उनका खुद का बयान है कि ये बहुत पिए हुए हैं, नशे में हैं, ये मेरी बात नहीं मानेंगे। ये चीज़ें हुई सामने। और उसके बाद जब पुलिस आई, मतलब उसके सामने क्या किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि हम लोगों ने इतनी उनको मारा है, मरणासन हालत कर दी है, उनकी एक आंख मोड़ दी है। जब उनके द्वारा कहा गया उनकी एक आंख निकल के जीप में गिर गई, वो 10 मिनट तक जीप में आंख देखते रहे। ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? किसी की आंख कैसे गिर सकती है? और दूसरी आंख हम लोग ने डैमेज कर दी, नाक की हड्डी तोड़ दी, जबड़ा तोड़ दिया। वीडियो आपके सामने ही है, उन्हीं के द्वारा डाला गया हुआ है कि जिसमें वो खड़े हुए, पुलिस आई हुई है और वो खड़े हुए हैं बहुत आराम से खड़े, कोई चोट नहीं है उनके। जिसकी आंखें टूट गई हो, नाक की हड्डी टूटी हो, मरणासन हो गया, वो खड़ा होकर तमाशा कैसे देख रहा है? ये चीज़ें थी। पुलिस आई, हम लोग उसको थाने ले गई। हम लोग जब थाने गए तो वहाँ पे 2 से ढाई घंटे तक उनकी तरफ से कोई भी नहीं आया। काशीराम में मेडिकल के लिए हम लोग सबको भेजा गया। उन्होंने काशीराम में मेडिकल जो होना था, उन्होंने रेफर करा लिया हैलेट में, जबकि वहाँ से उर्सला के लिए बोला गया था। उन्होंने हैलेट रेफर कराया क्योंकि हैलेट के सामने ही उनकी सर्जिकल स्टोर की दुकान है, तो जहाँ पे उनकी डॉक्टरों से भी अच्छी पहचान है, जो भी चीज़ें हैं, उन्होंने अपने आप को रेफर करा लिया गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के लिए, जिसका कोई भी सरकारी रेफर लेटर नहीं है। वो लोग एयर एम्बुलेंस के लिए वहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ का प्रशासन पर दबाव है कि उन्होंने इनाम घोषित कर दिया। क्या कोई मर्डर करके आया है या कोई इस तरह की पुलिस का उनकी पहले रिपोर्ट हो चुकी है, कोई मुकदमा चल रहा है, उन्होंने इनाम रख दिया उनके ऊपर, मुजरिम ही साबित कर दिया। हमारा तो पक्ष ही नहीं सुना जा रहा है। ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहले बता चुकी, सांप्रदायिकता का रूप इस चीज़ को दे दिया गया है। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ और भाजपा की महिला पार्षद हूँ। शायद कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यही चीज़ें पुलिस हमारी एक भी नहीं सुन रही है, क्योंकि हमारी तरफ से जो भी एप्लीकेशन दी गई है उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जबकि इस चीज़ का CCTV फुटेज भी होगा थाने में, रूम के अंदर उनके पापा द्वारा हम लोग को जान से मार देंगे, सुबह तक वो सबको जान से मार देंगे, ये धमकी दी गई थी। और इस पर भी हमने एप्लीकेशन दी थी, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। हमारी तरफ से जो तहरीर दी गई है उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ उन्हीं का पक्ष रख रहे हैं।
बस हमें इंसाफ चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है कि वो इस मामले को संज्ञान में लेंगे और इसकी मेडिकल जो रिपोर्ट है, उसकी हिस्ट्री का पता लगाएंगे, उसको जांच बैठाएंगे, क्रॉस मेडिकल चेक करवाएंगे। इसके पहले भी आपके पति ने यहाँ सरेंडर किया, क्या कहना चाहेंगी? किसी महिला के साथ, किसी की पत्नी के साथ इस तरह की अभद्रता होती है, उसके पति ने, उनके साथियों ने इस चीज़ का विरोध किया। अगर वो आप लोगों के सामने गलत है तो सरेंडर किया है। अब ये आपको देखना है, सारे वीडियो, सारे साक्ष्य आपके सामने हैं, आप खुद ही देखिए किसकी गलती है। समय जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस भी दबाव बना रही थी, क्योंकि इनाम घोषित किया था आपके पति के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं किस चीज़ का दबाव है प्रशासन के ऊपर, क्या सांप्रदायिकता मोड़ ले रही है इस घटना के लिए, कि उन्होंने किसी तरह का, हम लोग का कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई छोटा से छोटा मुकदमा नहीं है, और उन्होंने इस तरह से इनाम घोषित कर दिया, पूरा का पूरा हम लोग को आरोपी साबित कर दिया। मतलब जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल है, किसी का मर्डर कराया है। जिस तरह से पुलिस ने वीडियो फुटेज निकाले हैं, तो क्या वो वीडियो फुटेज आपको देखने को मिले? ये तो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वही चीज़ें हमारे सामने भी है, और उसी के तहत ही हमने आप सबको बताया है कि जहाँ उनको मरणासन बताया गया है, उनकी आंखें टूटी बताई गई है, उनकी नाक की टूटी बताई गई है। आपने वीडियो देखा होगा, उसमें साफ साफ वो खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, कहीं चोटें नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी की आँख टूट जाती है तो क्या वो इस तरह से खड़ा रह पाएगा? समय जी एक बड़ा सवाल ये भी है कि कानपुर शहर में भाजपा के 2 फाड़ हो गए इस घटना की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सांसद एक तरफ है, विधानसभा अध्यक्ष एक तरफ है, नहीं कहना क्या चाहेंगी? इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, आगे जो भी आएगा वो आपके सामने रहेगा। जिला पार्षद यहाँ आई हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है कि जो सही कार्यवाही है वो होनी चाहिए, और हम लोग एकदम कमिटेड हैं कि जो सही कार्यवाही है वही की जाएगी। वहाँ पे 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं स्मार्ट सिटी के। मेडिकल एग्जामिनेशन अब तक जो हुए हैं, और मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर हम लोगों ने कहा है कि हम मेडिकल बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे। आप चाहें तो अपने पक्ष का एक डॉक्टर बता दें और वो भी दूसरे अपने पक्ष का डॉक्टर बता दें जिन पे ट्रस्ट करते हैं। बाकी फेयर हम 2-3 डॉक्टर को लेकर के हमारे जिलाधिकारी महोदय से कह के हम मेडिकल बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और हम सभी चीजों को फेयरली एग्जामिन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो सही है वो हम करें। वहाँ पे जो राहगीर उस समय रात को गुजर रहे थे, उन राहगीरों को आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हैं, वहाँ से जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, वहाँ से 5 किलोमीटर पहले और 5 किलोमीटर बाद दोनों तरफ जितने भी लोग हैं, जो राहगीर हमें दिख रहे हैं, उस जगह को क्रॉस करते हुए उन राहगीरों को हमने आइडेंटिफाई किया है, ताकि हम उनसे पूछ सकें कि वास्तव में क्या हुआ था। बिकॉज ये जो पूरी की पूरी घटना है, इसमें मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, साथ में सीसीटीवी कैमरे की फीड, और जो न्यूट्रल लोग वहां से गुजरे उनके बयान, जो पुलिसकर्मी सबसे पहले पहुंचे उनके बयान, जो पीआरवी वहां पहुंची उनके बयान, और जो और 1-2 लोग थे जिन्होंने यूपी 112 को कॉल किया था उनके बयान, और जो शुरुआती लोग पहुंचे उनके बयान, और जिस डॉक्टर ने शुरुआती मेडिकल परीक्षण किया उनके बयान। तो ये सारे तथ्य जो है वो ऑब्जेक्टिवली, वस्तुनिष्ठ रूप से हमारी विवेचना के सही तथ्य हैं। सही कार्यवाही करना, ट्रांसपेरेंट कार्यवाही करना, न्यायपूर्ण कार्यवाही करना हमारी प्राथमिकता है, और यही शासन का निर्देश है, और वो हम करेंगे। उनकी तरफ से तहरीर दी गई, उस पर कार्रवाई नहीं की गई, अभी भी आरोप लगा रही है। हम पूरे मामले की जांच गंभीरता पूर्वक कर रहे हैं। मेरिट के बेसिस पे जो चीजें हमें सामने दिखेंगी, हम बेस्ड ऑन मेरिट उस कार्यवाही को करेंगे। कोई कमेटी बना टाइम बॉन्ड ये इन्वेस्टिगेशन जो है उसको और बेहतर तरीके से किया जाए, इसके लिए राजपत्रित अधिकारी को इस इन्वेस्टिगेशन को हम देंगे, और इसका सस्टेन्ड सुपरविजन भी करेंगे, जिससे इसमें गुणवत्ता युक्त इन्वेस्टिगेशन तेजी से हो सके। और मैं आपके माध्यम से समुदाय के सभी लोगों से अपील करता हूं कि शासन और सरकार की स्पष्ट प्राथमिकता है कानून का शासन, न्यायपूर्ण कार्यवाही, सही कार्यवाही,
और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत सही न्यायपूर्ण कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, इस घटना से दो संवाद अलग दिख रहे हैं अपने मीडिया में। कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सामाजिक माध्यमों पर और समाज में गलत तरीके की चीजें भी चलाई हैं। हमने उन लोगों को चिन्हित किया है और इस मामले में भी और चकेरी के मामले में भी ऐसे लोग जिन्होंने वैमनस्यपूर्ण, विद्वेषपूर्ण, विभाजनकारी चीजों को रन किया, चलाया या कार्य किया, जो समाज में घृणा फैलाने का कार्य कर रहे हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई किया है। बेस्ड ऑन द लॉ, बेस्ड ऑन द रूल, विल टेक करेक्टिव मेजर फॉर कमिंग फ्यूचर डेज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर व बेल आइकन